जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, किरण पब्लिकेशन का बुक स्टार्ट है और इसमें आप लोग को 9 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट तक कंप्लीट करा दिया गया है और आज इस वीडियो में 10 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। आप लोग के पास लगभग अभी 35 दिन टाइम बच रहा है और इसी 35 दिन में वह मुकाम हासिल कीजिए जो आप सपना देख रहे हैं। तो इसके लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए और हम प्रतिदिन मॉडल प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं, तो आप लोग प्रतिदिन इसको देखिए। तो चलिए कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ क्वेश्चन हिंदी का है। पहला है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्धों का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध शब्द कौन है यह यहाँ पे देखना है। तो इसमें ऑप्शन आपको 3 जो कवियत्री लिखा गया है यह आपको शुद्ध है। और अगर आपको देखा जाए, कभी पूछा जाता है आशीर्वाद का, ठीक है, तो आशीर्वाद का क्या हो जाएगा, किस तरह से लिखना है। आशीर्वाद, इस तरह से आशीर्वाद लिखाएगा, वह शुद्ध रहता है। और ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए यह चीज़ को हम आपके पीछे रख रहे हैं। तो यहाँ पे हितैषी पूछा जाता है, तो हितैषी, हितैषी इस तरह से लिखाएगा। और आगे देखिए 2 नंबर प्रश्नों का, तो शुद्ध शब्द जो आता है प्रश्न वो सभी को आप लोग को देख लेना है एक बार। 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द में से तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें तद्भव कौन सा शब्द है, तो इसमें आग जो है यह तद्भव है और इसका अगर तत्सम रूप पूछा जाए तो अग्नि है, ठीक है। अग्नि का तद्भव शब्द यहाँ पे आग हो जाएगा। वत्स का, यह वत्स है जो आपको तत्सम शब्द है। मयूर भी तत्सम शब्द है, ठीक है। तो मयूर का क्या होता है, अगर यहाँ पे देखा जाए मयूर का तद्भव शब्द तब मोर होता है, ठीक है, मोर होता है। और वत्स जो है, वत्स का क्या हो जाएगा, तो इसका बच्चा होता है, बच्चा, ठीक है, बच्चा हो जाता है इसका तद्भव शब्द, ठीक है। यह तत्सम शब्द दिया गया है। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल का उदाहरण है। देखिए इसमें से भूतकाल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपको 4 इसमें हो जाएगा, वह गया होगा, ठीक है। यह कंफर्म भी नहीं है कि गया है कि नहीं है गया है, लेकिन गया होगा। तो यह कौन सा, अगर इसमें पूछा जाए कौन सा भूतकाल है, तो यह संदिग्ध भूतकाल है, ठीक है, संदिग्ध भूतकाल है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको 4 सही हो जाएगा। आगे 4 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि कल्पित का विलोम शब्द है। कल्पित का विलोम इसमें क्या हो जाएगा, तो कल्पित का इसमें हो जाएगा विलोम आपको सत्य हो जाएगा, ठीक है। 4 का यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। और यहाँ पे जो सही लिखा गया है, सही का आप लोग जानते होंगे कि गलत हो जाएगा, इसका विलोम गलत। और यहाँ पे झूठ है तो झूठ का सच्चा हो जाएगा, ठीक है, सच्चा झूठ का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग विलोम शब्द को भी देखना है। 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्प में से उपयुक्त शब्द चुनिए। तो इसका सही क्या हो जाएगा कि जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे उसको क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, स्थानापन्न हो जाएगा, ठीक है, स्थानापन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो इसमें देखना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो 6 का ऑप्शन 1 जो है कि मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया, यह आपको शुद्ध है। आगे देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ है। देखिए इसका सही अर्थ जो हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा कि असंभव कार्य करना, ठीक है, असंभव कार्य करना। और अगर पूछा जाता भी है कि आंसू पी जाना है, उसको क्या होगा कि दुख को छिपा लेना। आंसू पी जाना भी एक होता है, तो उसको दुख को छिपा लेना। बहुत सारे हैं, नाक का बाल होना माने बहुत प्यारा होना, इस तरह से। तो इस अगर मुहावरा आपको आएगा तो आप बना ही लीजिएगा, क्योंकि वह पता आपको चल जाएगा, हल्का हल्का आपको पता चलेगा ही, ठीक है। तो सभी बना लीजिएगा आप लोग। तो चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, शोभन। और इसका अगर तद्भव देखा जाए तो क्या होगा, तद्भव इसको हो जाएगा सोहना, ठीक है, तद्भव इसका सोहना हो जाएगा। बाकी 16 सोता और सोना ये सभी जो आपको तद्भव शब्द है। चलिए आगे हैं 9 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है, ठीक है। मिश्र वाक्य इसमें देखना है, तो मिश्र वाक्य इसमें से कौन हो जाएगा, आपको ऑप्शन 3 यहाँ सही हो जाएगा कि उसने मान लिया कि दोष उसका है, यह आपको मिश्र वाक्य है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्नों को कि गुरुजी मेरा डैश स्वीकार करें, यानी गुरुजी मेरा क्या, अभिवादन स्वीकार करें, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्नों को देखते हैं
कविता पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, कविता पूरा हिंदुस्तान मिलेगा के कवि हैं। तो देखना है कि इसमें यह जो आपको कविता है इसका कौन लेखक हैं। तो 11 का आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल हो जाएंगे। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल हो जाएंगे। यहाँ अमृतलाल नागर हैं, इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है महाकाल। ठीक है, और हरिवंश राय बच्चन का एक फेमस है मधुशाला, मधुशाला, इसे भी याद रखिएगा। और रामधारी सिंह दिनकर का पुस्तक एक चर्चित है, उससे नाम है उर्वशी। ठीक है, उर्वशी, ये सभी याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे गणित एवं तर्क शक्ति है और यहाँ पे 21 नंबर से मैथ स्टार्ट है। और फ्रेंड्स, मैथ का आप लोगों को PDF दिया गया है टेलीग्राम पे सोल्व किया हुआ, तो वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। अगर यहाँ बनाना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके बना लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग को आंसर हम बता दे रहे हैं, 21 का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। और आगे देखते हैं 22 का, और 22 का हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 ही सही, इसका भी है। 23 का 23 नंबर प्रश्न, और 23 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन 3, इसका सही है। 24 नंबर प्रश्न और 24 नंबर का हो जाएगा आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे यहाँ 25 नंबर देखते हैं, और 25 नंबर का आंसर हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे 25 का सही होगा। 26 नंबर देखते हैं, और 26 नंबर का ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा। ये सभी वीडियो आप लोग बनाना चाहें तो प्रश्नों को बना सकते हैं, नहीं तो इसका आप लोग को PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे सोल्व किया हुआ। 27 का, और 27 का आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा। और आपको 10 तक यह कंप्लीट हो रहा है, और 9 तक प्रैक्टिस सेट जो भी है आपको चैनल पे सभी है, वहाँ पे जा कर के देख लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, 29 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 सही है। 30 नंबर और 30 नंबर प्रश्नों का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, और 31 नंबर में रीजनिंग है। यह रिलेशन, ब्लड रिलेशन संबंधित प्रश्न है। तो एक आदमी ने एक औरत से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, तो वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, यानी बुआ हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा ये यहाँ पे देख लीजिए। पहले यहाँ समझ लीजिए कि मान लीजिए यहाँ आदमी है, ठीक है, यहाँ पे मैन है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यह फीमेल, वह औरत है, वह महिला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि यहाँ पे इस आदमी के द्वारा कहा जा रहा है इस महिला को कि आपके भाई, तो इसका भाई इसका लेवल में यहाँ हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ भाई हो गया, इसका भाई का एकमात्र पुत्र, तो एकमात्र पुत्र यहाँ नीचे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पुत्र हो गया, इसका एकमात्र पुत्र कह रहा है कि मेरी पत्नी, तो इसका पत्नी एक लेवल में रहेगा मैन के, मेरे पत्नी का भाई है, इसका यहाँ पे यह भाई है। तो यानी कि यहाँ पे देख लिया जाए कि इसका यहाँ पे पत्नी हो गया, यहाँ पे इसका यह जो भाई है यह साला हो गया, और साला के पिता यहाँ पे हैं, तो यह कौन हो जाएगा, यह आदमी का ससुर हो जाएगा। ठीक है, यह ससुर, और इसका जो यह बहन है इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे इस आदमी का यहाँ पे रिलेशन क्या हो जाएगा, यह सीधा सीधी पत्नी का बुआ हो जाएगा। ठीक है, तो पत्नी का बुआ कौन लगती है, वह भी बुआ लगेगा। तो इसीलिए ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 32 नंबर प्रश्न, और 32 नंबर प्रश्नों को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि प्लस का अर्थ है घटाना, घटाना है, और यहाँ पे माइनस का अर्थ है गुना करना। तो यहाँ पे आप लोग इसकी मान जो है पुट कर दीजिएगा, तो इसका आंसर आपको आ जाएगा। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। एम बाईं ओर है ओ के और दाईं ओर है पी के। ठीक है, पहले हम यहाँ बना लेते हैं। देखिए इस तरह से मान लीजिए एक पंक्ति है, इसमें बैठा हुआ है, क्या बोला, एम बाईं ओर है ओ के, तो मान के चलिए कि बाईं ओर है ओ के और दाईं ओर है पी के। ठीक है, तो एम यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए इधर दाईं ओर हो जाएगा, इधर दाईं ओर है, इधर बाईं ओर मानते हैं। ठीक है, तो क्या बोला, ये एम जो है ओ के किधर है, ओ के बाईं ओर है। ठीक है, बैठा दिए हम, और पी के कहा कि दाईं ओर है। ठीक, आगे यहाँ पे चलते हैं, तो आगे कह रहा है एस बैठा है दाईं ओर टी के किंतु बाईं ओर पी के। तो देखिए बाईं ओर पी के, तो यहाँ पे एस बिठाते हैं,
और यहाँ पे आपको टी है, ठीक है। क्या बोला है, एस बैठा है दाईं ओर टी के, तो टी यहाँ पे है, टी के दाईं ओर यहाँ पे एस बैठा हुआ है। तो यहाँ पे सभी बैठ गया है, किंतु बाईं ओर पी के, तो पी के बाईं ओर एस है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि बीच में कौन बैठा है, ठीक है। तो देखिए कि बीच में यहाँ पे कौन हो जाएगा, पी है बीच में, ठीक है। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, पी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 34वां प्रश्न, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो यहाँ प्रश्न आकृति है और यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे उत्तर आकृति दी गई है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग इस सीधा का किया गया, यहाँ पर इस वाला को यहाँ पे ला दिया गया, ठीक है। सीधा सभी को उल्टा कर दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए 0 है, यहाँ पे 0 इस साइड उल्टा ला दिया गया है। यहाँ पे आपको, यहाँ पे एरो वाला था आपको, तो इसको यहाँ पे ऊपर लेकर चला गया, सीधा उल्टा सभी को किया गया है। तो यहाँ पे पी है, तो पी के यहाँ पे हम इस साइड में पी बैठाएंगे, ठीक है। अब देखिए कि वैसा कौन में पी बैठा हुआ है, ठीक है। तो 1 नंबर में देखिए कि आपको सभी उसका उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे 35वें प्रश्नों को देखते हैं कि दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे लुप्त संख्या पूछा गया है और यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी का यहाँ पे आधा दिया गया है। मान लिया यहाँ से 14 है, 14 का हाफ यहाँ पे 7 है और यहाँ पे देखिए 10 का हाफ यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे आपको 9 का यहाँ पे क्या करना है, हाफ तो दिया गया है लेकिन यहाँ पे देखना है कि यह 9 किसका हाफ है, ठीक है। तो यह 18 का हाफ है, ठीक। और ऐसे अगर नहीं करिएगा तो सीधे कीजिए, 7 गुने 2 कीजिएगा तो 14 हो जाएगा और 5 गुने 2 कीजिएगा 10 होगा और 9 गुने 2 कीजिएगा तो 18 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं सामाजिक विज्ञान से प्रश्न है और यहाँ पे है कि 36 नंबर कि कोई पूर्ति फलन किसके बीच के संबंध को व्यक्त करता है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 36 का आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा। एक कीमत तथा उत्पादन को व्यय को व्यक्त करता है, ठीक है। 35वां प्रश्न देखते हैं कि वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित है क्या कहलाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा, अत्यय वस्तुएं, ठीक है। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न देखते हैं कि नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की प्रक्रियाओं में विचरण किसके साधन है। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा 4 हो जाएगा, मौद्रिक नीति का हो जाएगा, ठीक है, मौद्रिक नीति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 का कि सीमांत लागत किसके बराबर होती है। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे 4 सही इसका है कि मात्रा में परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन हो जाएगा। आगे 40 नंबर को देखते हैं कि बाजारों के अत्यंतिक स्वरूप कौन से हैं। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, पूर्ण स्पर्धा एकाधिकार हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर को देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति लागू अगर करता है तो वह वहाँ पे क्या होता है, लागू करने के लिए जब मतलब कि संवैधानिक तरीके से नहीं चलता है राज्य में नियम कानून, तब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, लेकिन वहाँ पे केंद्र सरकार के अनुशंसा पर ही लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन आपको 2 सही है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 42 नंबर का कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो कौन सी है, यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वह अज्ञात थी। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 43 नंबर का कि निम्न में से कौन सी साहित्यक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी, ठीक है। तो कृष्णदेव राय के द्वारा जो लिखा गया था वह यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा, अमुक्त माल्यादा, ठीक है। और यह तेलुगु में लिखा गया था, ठीक है, तेलुगु में लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 44 नंबर को कि सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे 1 हो जाएगा, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन था और बहिष्कार, यह आपको सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 45 नंबर देखते हैं कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे। वित्तीय आपात देखिए अनुच्छेद जो होता है आपको 360 में होता है, ठीक है, 360 के तहत वित्तीय आपात लगाया जाता है, लेकिन अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया, ठीक है। और 56 में राष्ट्रपति शासन है,
352 में यह आपातकाल से संबंधित है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 46 का कि निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। तो समवर्ती सूची में इसमें से कौन शामिल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, शेयर बाजार तथा भावी बाजार। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 47 का कि ग्रैंड कैनियन किस नदी में है। तो देखिए ग्रैंड कैनियन जो है किस नदी में हो जाएगा, 47 का ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, कोलोराडो। ठीक है, कोलोराडो नदी में है। चलिए आगे देख लेते हैं 48 का कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुग़ल बादशाह कौन था। ठीक है, मुग़ल बादशाह कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में, तो उस समय देखिए ऑप्शन 4 हो जाएगा, अकबर थे। ठीक है, अकबर 1600 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 49 नंबर का कि लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी। देखिए यहाँ पे सही आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन नहीं हुआ था। बाकी यहाँ पे जो तीनों दिया गया है, द्वितीय दिल्ली दरबार का यहाँ पे हुआ था, बंगाल विभाजन हो गया था, पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुआ था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था, तो यह 1850 था। ठीक है, डफरिन के समय में यह हुआ था। चलिए आगे यहाँ पे 50 नंबर को देखते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो हो जाएगा ये आपको कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में कुचिकल जलप्रपात है। कौन है, कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 51 नंबर का कि वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निछालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है। 51 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, लेटेराइट हो जाएगा। ठीक है, लेटेराइट से इसका है। 52 का देखते हैं रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है। तो 52 का आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, अपघर्षण का। ठीक है, अपघर्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आगे है कि मताधिकार है, इसका देख लेते हैं आंसर सही क्या हो जाएगा। इसको आंसर दिया गया ऑप्शन 2 है, लाइसेंस प्राप्त करने का एक रूप है। ठीक है, मताधिकार। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 54 नंबर का कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है। राज्यसभा में अधिकतम संख्या की सदस्य की संख्या कितना होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, 250 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 55 नंबर का कि यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा। तो 55 का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को दिया जाता है, राष्ट्रपति त्याग देंगे उपराष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए आगे यहाँ कौन से चार्टर अधिनियम द्वारा भारत के विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति की गई थी। तो 56 का आंसर ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा कि 1813 का चार्टर अधिनियम में हुआ था। आगे यहाँ पे देखते हैं 57 नंबर प्रश्न को कि फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी। तो फ्रांस की राज्य क्रांति जो हुई थी 1789 में, तो यह हुआ था लुई 16वां के शासनकाल में। आगे देख लेते हैं 58 का कि किस प्रकार की मिट्टी में गहन कृषि संभव है। तो गहन कृषि जो संभव है यह आपको हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी में हो जाएगा, ऑप्शन आपको 2 सही है। आगे देख लेते हैं कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है किस अर्थशास्त्री ने कहा था। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, रेगनर नर्क्स के द्वारा यह बात कही गई थी। आगे यहाँ पे देखते हैं 60 नंबर का कि मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो इसका स्थापना जो हुआ था यह आपको 1993 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1993 में। 60 नंबर प्रश्न देखते हैं कि उस स्पीसीज जाति को क्या कहते हैं जिसका प्रतिबंधित वितरण होता है। ठीक है, तो इसका देखिए प्रतिबंधित वितरण होता है वह कौन सी जाति है। तो 61 का हो जाएगा, ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा, स्थानिक। ठीक है, स्थानिक हो जाएगा। आगे देखते हैं कि 2D 4D किस स्वरूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो 2D 4D जो है यह आपको हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, खरपतवारनाशी है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 63 का कि विडाल टेस्ट किसके निदान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो विडाल टेस्ट जो है ना यह आपको हो जाएगा टाइफाइड के लिए होता है। ठीक है, टाइफाइड में विडाल टेस्ट किया जाता है। आगे 64 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि उच्चतर तुंगता पर वायुमंडलीय ताप के
बढ़ने को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा, तापोक्रम कहा जाता है, व्युत्क्रम। ठीक है, ऑप्शन 2 सही है। आगे 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि एक चालक में क्या होगा कि संयोजकता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर अतिव्याप्ति करते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 4 सही है। आगे 66 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉनों की हानि उठाने की सबसे अधिक प्रवृत्ति दर्शाता है? ठीक है, तो इसका सही क्या हो जाएगा? 66 का आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, लिथियम। ठीक है, लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि चूहों को मारने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला विष है। तो चूहा को मारने के लिए कौन सा विष दिया जाता है? तो इसका 2 हो जाएगा, जिंक फास्फेट है। ठीक है, जिंक फास्फेट ZN3P2, ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रति अम्ल एंटासिड टिक्कियों यानी गोलियों में यह समाविष्ट होता है। देखिए, प्रति अम्ल में टिक्कियों में क्या समाविष्ट होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, मैग्नीशियम रहता है और एल्यूमिनियम के हाइड्रॉक्साइड होता है। ठीक है, ऑप्शन आपको 2 सही इसका है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि धनायन और ऋणायन दोनों स्वरूपों में अवशोषित तत्व है। तो इसमें अवशोषित तत्व हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 70 नंबर प्रश्नों को कि लगातार किए जाने वाले कड़े शारीरिक व्यायाम के बाद अस्थायी आवासीय अवसन के परिणाम के रूप में पेशियों में क्या संचित हो जाता है जिसके कारण पेशियाँ थकान हो जाती है? देखिए, यहाँ पे लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा 70 का। ठीक है, सीधा समझिए कि थकान किससे के कारण महसूस होता है? तो लैक्टिक अम्ल की कमी के कारण, चाहे लैक्टिक अम्ल हो जाने के कारण। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 71 का कि थैलेसीमिया किसका एक उदाहरण है? थैलेसीमिया हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन का। ठीक है, ऑप्शन आपको 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर है कि किसी जलाशय का सुपोषण किसकी समृद्धि करता है? तो 72 का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, दोनों। ठीक है, जैव पदार्थ उत्पादन और जैविक ऑक्सीजन मांग, दोनों सही इसमें। आगे 73 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाया जाना चाहिए? तो हैंडल कहाँ लगाना चाहिए? देखिए, यहाँ बीच में हो जाएगा। ठीक है, बीच में। नंबर देखते हैं, न्यूक्लियोनों को किस उपकरणों का मिश्रण माना जाता है? तो 74 का आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्वार्क। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्वार्क का। आगे यहाँ 75 नंबर को देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप लोग सभी जानते होंगे कि 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 28 फरवरी। आगे है कि कौन से वैज्ञानिक द्वारा रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की गई थी? तो रेडियम की खोज किया गया था मैडम क्यूरी के द्वारा, ऑप्शन 1 सही है। आगे यहाँ पे 77 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पादप ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए, इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? तो यहाँ पे जो O2 है, यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों पर अंतराशीरीय उत्तकक्षयी चकते किसके कारण प्रकट होते हैं? तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा, SO2 क्षति के कारण। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि नाभिकीय अवपाद में क्या समाविष्ट होता है? नाभिकीय अवपाद में क्या समाविष्ट होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, दोनों, यानी अल्फा कण और बीटा कण हो जाएगा। रकाब स्टेपीज हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो रकाब कहाँ पाया जाता है? तो यह ऑप्शन 3 हो जाएगा, कान में पाया जाता है। स्टेपीज हड्डी जानते हो कि सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है इसको, स्टेपीज को। ठीक है, उसको रकाब यहाँ पे हिंदी में कहा गया है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, 81 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? नाखून में कौन पाया जाता है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, केरेटीन होता है। ठीक है, केरेटीन। आगे देखते हैं 82 नंबर का कि नाभिक की परिक्रमा करने वाले एक इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच की आकर्षण शक्ति एक डैश शक्ति है। देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 82 का आंसर ऑप्शन 2 होगा, विद्युतीय शक्ति हो जाएगा। 83 नंबर देखते हैं कि द्रव यांत्रिकी में मैक संख्या 1 होगी
होगी यदि वस्तु की गति डैश के बराबर हो। 83 का आंसर आपको ऑप्शन 3 है, ध्वनि की गति के बराबर होगा तब जाकर के द्रव यांत्रिकी में मैक संख्या 1 होगी। आगे यहाँ पे 84 नंबर देखते हैं कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है। तो सिरका का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसिटिक अम्ल हो जाएगा। आगे देखते हैं 85 नंबर का कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड्स का सामान्य नाम क्या है। तो 85 का आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा आपको, ब्लीचिंग पाउडर। अब यहाँ सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से प्रश्न है। 86 नंबर देखते हैं कि वैयक्तिक प्रयोज्य आय से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका 86 का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा कि व्यक्तिगत आय प्रत्यक्ष माइनस प्रत्यक्ष है, 3 सही है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 87 का कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के समय कार्य के लिए खाद्य योजना आरंभ की गई थी। तो कार्य के लिए खाद्य योजना आरंभ किया गया था, तो 87 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, 10वीं है। आगे 88 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है। मौलिक अधिकार जो हटाया जा चुका है वह है आपको संपत्ति का अधिकार है, ऑप्शन 3 सही है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे ये वो ह्यूम हो जाएंगे, ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा, एलन एक्टोवियन ह्यूम। और 1885 में इसकी स्थापना हुआ था लॉर्ड डॉफरिन के समय में। 90 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। तो मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो के। आगे 91 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलीय धारा एक शीतल धारा नहीं है। तो देखिए इसमें से जो शीतल धारा कौन नहीं है, तो इसका सही आंसर आपको 2 हो जाएगा, ब्राज़ील धारा जो है आपको, यह आपको शीतल धारा नहीं है। बाकी यहाँ पे देख लीजिए कि हम्बोल्ट और यहाँ पे कनारी और ओयोसियो धारा, ये सभी जो है आपको शीतल धारा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 92 नंबर प्रश्न देखते हैं कि झूम कृषि डैश से संबंधित है। देखिए झूम कृषि है आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, स्थानांतरण कृषि है। ठीक है, इसमें क्या होता है, काटो और जलाओ। ठीक है, काटो और जलाओ यह स्थानांतरण कृषि है। ठीक है, और यह उत्तर पूर्व में सामान्य रूप से स्थानांतरण की एक परंपरा खेती है। और इसमें क्या होता है, काटो और जलाओ कृषि के रूप में भी इसको जाना जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तरफ यह होता है और इसको आदिवासी समूह द्वारा यह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसको देखिए आर्द्रभूमि का संरक्षण था। ठीक है, और आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को। ठीक है, 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्रभूमि दिवस। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्न का मिलान कीजिए। यहाँ पे मंदिर है और यहाँ राज्य है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कि कौन सा मंदिर किस राज्य में है। तो 94 का आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सोमनाथ मंदिर जो है यह कहाँ है, सोमनाथ मंदिर हो जाएगा आपको ऑप्शन यहाँ पे जाएगा 3 में, गुजरात में है। कामाख्या मंदिर कहाँ होगा, तो यह आपको कामाख्या मंदिर असम में है। और रामनाथ स्वामी मंदिर जो है यह कहाँ होगा, तो यह आपको देखिए इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी तमिलनाडु में होगा। और महाबोधि मंदिर आपको बिहार में है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 95 का कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है। देखिए सबसे ज़्यादा करता है तो आप बांग्लादेश से, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से, और सबसे कम करता है अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन 95 का हो जाएगा 3 अफगानिस्तान। 96 का कि विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है। तो नटराज की जो प्रतिमा है आपको कहाँ किया गया है, ऑप्शन देखिए यहाँ पे 2 दिया गया है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा। और यह आपको G20 शिखर सम्मेलन के स्थल भारत मंडप के में स्थापित किया गया है। और इसकी अगर ऊंचाई की बात किया जाए तो 28 फीट हो जाएगा और 20 टन इसका वज़न है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 97 का कि 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ औपचारिक रूप से किस समूह में शामिल हो गया है। देखिए 97 का आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, G20 में। देखते हैं 98 का कि किस बैंक ने नए प्रकार के बचत खाते इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है। देखिए इसका सही आंसर 98 क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा, एक्सिस बैंक के द्वारा। ठीक है, एक्सिस।
99 नंबर देखते हैं कि किस राज्य की रहने वाली परवीना अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है। परवीना अंजना, तो यह किस राज्य की है? तो 99 का आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा 1 हो जाएगा, राजस्थान की है। और 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि डूरंड कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो 100 का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, मोहन बगान सुपर जायंट के द्वारा। फ्रेंड्स, आप लोग को 10 नंबर प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। आप लोग को जल्द ही 11 नंबर प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।